पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतना उनके लिए ख्वाब ही रह गया। 3 टेस्ट की सीरीज में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया। पर्थ टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट और अब सिडनी टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिडनी टेस्ट का फैसला चौथे दिन हो गया। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया के पहले ही विकेट पर 0 पर गिरी जब साजिद खान ने उस्मान ख्वाजा को LBW किया। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर ने निस्फ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 75 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से अपने अलविदाई टेस्ट इनिंग्स में 57 रन स्कोर किए। जारे मिजाज ओपनर डेविड वार्नर को 57 रन पर साजिद खान ने LBW किया। डेविड वार्नर ने मार्नस लबुशेन के साथ मिलकर 119 रन की शराकत लगाई। लबुशेन ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो 61 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। स्टीव स्मिथ ने 4 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेटें स्पिनर साजिद खान ने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली है। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ी आउट 68 रन से दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स को आगे बढ़ाया। 108 रन पर मोहम्मद रिजवान 28 रन बनाकर आउट हो गए। अगले ही ओवर में आमिर जमाल 18 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हुए। हसन अली 5 रन बनाकर आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। पाकिस्तान की पूरी टीम 47 रन का इजाफा करके 115 रन पर ढेर हो गई। जॉश हेजलवुड ने 4 शिकार किए। नेथन लाइन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट हासिल की। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद है। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद है। M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद है। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद है, जबकि हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक बंद है। मोटरवे M14 हकला से फतेह यार तक बंद की गई है, जबकि पेशावर और गिरदानवाह में भी शदीद धुंध और हद निगाह कम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शमाली इलाकों और शमाली बलूचिस्तान में मौसम आज शदीद सर्द रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, अस्तोर, हुंजा और श्रीनगर में -3, दीर में -1, कोयटा और कल्लात में 0, इस्लामाबाद में 3, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर में 4, लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सक्खर में 5, नवाबशाह में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश से शदीद सर्दी और धुंध में कमी वाक़ई हुई है। ताहम नशीबी इलाकों में जमा होने वाला पानी अवाम के लिए जहमत बना हुआ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, उस्ता मोहम्मद बोलान गुज़िश्ता कई रोज से धुंध की शदीद लपेट में थे, जिसके बायस इन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही थी। ताम गुज़िश्ता शब होने वाली मौसलाधार बारिशों के बाद इस धुंध में कमी वाक़ई हो गई है और आज मतला साफ और सूरज निकल आया है। ताम गुज़िश्ता शब होने वाली बारिशों के बाद शहरी इलाकों में पानी खड़ा होने और कीचड़ के बायस शहरियों के लिए एक नई मसाइल पैदा कर दिए हैं। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 रोज तक ये धुंध का सिलसिला सुबह और रात के औकात में जारी रहेगा। ताहम जो है बारिशों का ये सिलसिला 2 रोज बाद हल्की शिद्दत के साथ दोबारा दाखिल हो सकता है। बन्नू में शदीद धुंध के बायस कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली की सप्लाई भी कई घंटे तक मुअत्तल रहती है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में शदीद धुंध की वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। धुंध की वजह से जिला भर के कई बिजली के फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई कई घंटे बदस्तूर मुअत्तल रहती है। यही हाल गैस का भी है। 24 घंटे में मुश्किल 1 घंटा गैस और बिजली नहीं होती। ज़ालिमाना लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान है। शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हद निगाह 0 हो गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शदीद धुंध का यह सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रहेगा, जबकि धुंध के बैद शहर भर के तमाम बाजार मार्केटें में कारोबार ना होने की वजह से ये लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं। जबकि मुज़ाफ़ात का तो और भी बुरा हाल है। वहाँ तो कई दिनों से बिजली है ना गैस है, जिनसे उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। धुंध और सर्दी का ज़्यादा शिकार बूढ़े अफराद और बच्चे हो रहे हैं। जी,
आपको बताएं महकमा तालीम सिंध ने सिंध में शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार में तब्दीली कर दी है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात कार तब्दील किए गए हैं। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। कराची के मौजूदा दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड है। इस हवाले से शहर में मौसम की सूरत हाल के बारे में बताएंगे कमर अली मस्तोई। रात भर चलने वाली हवाएं इस वक्त थम गई हैं और शहर में इस वक्त जो है वो हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज बारिश का इम्कान तो नहीं है, ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो सकता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज जो है वो कराची का 10वां नंबर है। तमाम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ा में आलूदा ज़रात और सर्द मौसम की वजह से खांसी, नज़ला और दीगर बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई है। 0.81% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 42.86% पर पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान गैस जलाने की लकड़ी, अंडे, मुर्गी, टमाटर, प्याज, चीनी समेत 19 अशिया महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई जबकि 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 लाड़काना, जबकि आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक MNA खुर्शीद शाह NA 201 सक्खर, शाजिया मरी NA 209 सांघर से उम्मीदवार हैं। NA 230 कराची से आगा रफ़ीउल्लाह, NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 242 की माड़ी से अब्दुल कादिर मंदुखेल और NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नबील कबूल NA 239 और जाम अब्दुल करीम जोखियो NA 229 से इंतखाबात लड़ेंगे। NA 227 दादू से इरफान लगारी, NA 228 से रफीक अहमद जमाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। करारदाद मंजूरी के वक्त ईवान में कोरम पूरा नहीं था, लेकिन किसी भी सेनेटर ने कोरम की निशानदही ही नहीं की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहे। मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए अमल दरामद करने के इकदाम करे। सेनेटर दिलावर खान की करारदाद सेनेट ने कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी पर सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं। थ्रेट अलर्ट जारी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश है। The election schedule for the 8 November 2024 may be postponed. The Election Commission of Pakistan is urged to promptly implement the postponement. करारदाद मंजूरी के लिए पेश की गई तो ऐवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फाटा अरकान के अलावा मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह, पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी, PTI के गुरदीप सिंह और मुस्लिम लीग काफ के कामिल अलियागा मौजूद थे। वाहिद सेनेटर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान के अंदर हालात 2008 में इससे ज्यादा खराब थे, 2013 में इससे ज्यादा खराब थे। उसके बावजूद इलेक्शन हुआ। सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो, तो फिर वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने करारदाद की मुखालफत की। आप चूंकि मिनिस्टर, मैं पूछूं अपोज तो नहीं करेंगे? फिर से मैं जी अपोज करेंगे जी। आई नो पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द रेजोल्यूशन इज पास्ड।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की जानिब से करारदाद की हिमायत की गई। इस मुल्क में वो इलाके भी हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते आज की डेट में। उस मुल्क में मौसम को आप बोलते हैं मौसम मसला नहीं। करारदाद मंजूरी के वक्त ऐवान में कोरम मुकम्मल न था, ताहम किसी रुकन ने कोरम की निशानदही नहीं की। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा है कि उन्होंने जुम्मे को इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद से मुतालिक सेनेट इजलास में कोरम की निशानदही इसलिए नहीं की क्योंकि रवानी में उनके जहन में ये आइडिया ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी की तरफ से करारदाद की मुखालफत में ना कहने की आवाज़ भी नहीं आई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने अपने पार्टी के शोकॉज नोटिस पर जवाब दिया कि शोकॉज नोटिस में गलत बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने करारदाद की हिमायत की और ना ही उसके हक पे तकरीर की। बहरमन तंगी ने कहा कि उन्होंने तकरीर करारदाद से पहले की थी। अनएक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह की कोई रेजोल्यूशन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगी, और फिर मैंने अपनी स्पीच भी कंपोज करनी थी और जवाब देना था, तो मैं जो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट मुझे जो है वो ये मेरे जहन में आइडिया ही नहीं आया कोरम वाला, वरना शायद मैं अपनी तकरीर करके जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर देता। मेरी जो स्पीच थी इस रेजोल्यूशन से हट के मैंने जो स्पीच किया वो रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा था कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम पॉलिटिशियन, जनरल मासेस, मीडिया मिलके ऐसा माहौल बना दे ताकि हम और शहादती न उठाए। तकरीर के बाद चेयरमैन सीनेट ने इलेक्शन वोटिंग की तरफ गया और उसने वहां पर टेबल किया यस नो के। तो जब वहां पे 14-12 सीनेटर बैठे थे, हमने 3 सीनेटर बैठे थे, जब रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसके बाद तकरीर करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आपको खबर दें, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन जमहूरियत को खतरे की बात कहकर मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के सरफहरिस्त ख्वाहिशमंद ने यह बात आयोवा में रैली से खिताब में कही। कहा बाइडेन की हालत काबिल रहम है। बाइडेन का रिकॉर्ड है कि वो खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। इसीलिए वो पेंसिल्वेनिया में वो अपनी इंतखाबी मुहिम में खौफ फैला रहे थे। कराची के मोहट्टा पैलेस में दोहराई गई 16वीं सदी की बातें, मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में सुनाई जाने वाली दास्तानों की याद भी ताज़ा की गई। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। 16वीं सदी की शायरी, मुसव्वरी, अदब और दास्तान गोई। मोहट्टा पैलेस की ठंडी फिजा में हमजा नामा की बैठक सजी। अदब से शगफ रखने वाले हाजरीन नशस्तें संभाल कर बैठ गए। अंग्रेजी जबान में तिलिस्मे होशरुबा का तर्जुमा करने वाली शहनाज एजाजुद्दीन ने न सिर्फ दास्तान अमीर हमजा की तारीख से आगाह किया, बल्कि कुछ काटदार जुमले पढ़कर भी सुनाए। कुटनियों ने जो शाह को अपनी जानिब मुखातिब पाया और मौका जसारत देखा, फौरन करीब तख्त आई और बलागर्दा हुई कि हम तेरे वारी और निसार हो जाएं, सदके जाए। हमारे काम को आप क्या पूछते हैं? हमने सैकड़ों घर गारत कर दिए। तारीख दान फ़कीर एजाजुद्दीन ने मुगल दौर के फ़नून लतीफ़ा को खिराज तहसीन पेश किया। ख़ास हमारी सकाफ़त के का एक बहुत ही कीमती असासा है जो कि पब्लिक के सामने आना चाहिए। दास्तान अमीर हमजा तो बहुत फैली हुई है। जो सबसे ज़्यादा मकबूल दास्तान है वो जो लखनऊ में सबसे पहले जो छपी थी, मुंशी नवल किशोर ने जब दास्तानें छापना शुरू की तो उस सबसे पहले तिलिस्मे होशरुबा छपी। तो मैंने उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया है, यानी उसका एक खुलासा आप कह दीजिए। हमने ये महसूस किया कि कुछ सालों से जलालुद्दीन अकबर शहनशाह जो हैं उनके बारे में बड़े सग़ीर में कम्युनलिस्ट तौर पर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है। एंड सिंस अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स फ्रॉम मुगल इंडिया और उसकी लेगेसी बहुत ही वाइड थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके को इस्तेमाल किया जाए और वहाँ के दरबार और बाज़ार के जो कल्चर है, जो दास्तान गोई में नज़र आता है, उसका जिक्र किया। थिएटर फनकार नजरुल हसन और मीसम नकवी ने तिलिस्मे होशरुबा का खाका पेश किया। फनकारों की दास्तान गोई ऐसी शानदार रही कि हाज़रीन ने खूब दादो तहसीन से नवाजा। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।